Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज के इस वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की another poem डिस्कस करेंगे which is named as She Dwelt Among the Untrodden Ways, right? So this one is also among those Lucy poems जिनके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था while I talked about the earlier poetry which is named as 3 Years She Grew, right? So ये भी लूसी poems में ही है जहाँ पे poet इस poetry में भी particularly लूसी के ही बारे में बात कर रहा है. So let's begin with the poetry first. So she dwelt among the untrodden ways, beside the springs of Down, a maid whom there were none to praise and a very few to love. A violet by a mossy stone, half hidden from the eye, fair as a star when only one is shining in the sky. She lived anon, and few could know when Lucy ceased to be. But she is in her grave, and oh, the difference to me. So this is the poetry which is divided into 3 stanza. 3 stanzas की ये poetry है. तो आइए देखते हैं इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ एग्जैक्टली लूसी को किस तरीके से ये पोइट्री डेडिकेट करते हैं, हाउ ही एग्जैक्टली बामराइज्ड हर. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोइट्री. शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज. इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली कि लूसी जो है वो एक ऐसी जगह पर रहती है जहाँ पे यूजुअली कोई आता जाता नहीं है. अनट्रॉडन वेज मतलब a way, a path on which no one walks upon. ठीक है, जहाँ पे कोई ना जाता है ना आता है. तो ऐसी बिल्कुल सुनसान जगह पे, बिल्कुल आइसोलेटेड जगह पे कौन रहती है? लूसी. Beside the springs of Dove. Beside the springs of Dove का मतलब क्या हो गया? Dove is basically a river in England. इंग्लैंड के साउथ इंग्लैंड में बेसिकली एक रिवर का नेम है डव. तो उसी के पास में लूसी रिसाइडेड. और यहाँ पे पॉइंट एक ऐसी इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे वो ये बोल रहे हैं दैट शी रिसाइडेड बिसाइड द रिवर डव. और उस रिवर डव के चारों तरफ में भी बिसाइड द रिवर डव देयर मस्ट बी स्प्रिंग, कि वहाँ पे ब्यूटीफुल स्प्रिंग होगा, चारों तरफ ग्रीनरी होगी, हरे भरे जो पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, फ्लावर्स होंगे, ब्लूमिंग फ्लावर्स होंगे, तो चारों तरफ स्प्रिंग होगा डेफिनेटली ऑल अलोंग साइड विद द रिवर डव. तो इस तरीके की इमेजरी यहाँ पे पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ. एंड ही सेड कि लूसी एक ऐसी आइसोलेटेड जगह पे रहती है जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है. एंड देयर माइट बी द स्प्रिंग अराउंड द रिवर डव, राइट? सो दिस इज द इमेजरी विच इज क्रिएटेड बाय द पोएट हियर. Next, the poet says, a maid whom there were none to praise and very few to love. So here the poet says कि वहाँ पे ऐसा कोई भी person नहीं है. There was nobody who could love her, who could praise her, and she used to do her own works there. Which were being appointed to her. जो काम उसके लिए होते थे वो वही काम करती थी, और उनको प्रेज करने के लिए या फिर लूसी को प्रेज करने वाला वहाँ पे कोई भी नहीं था. एंड देयर वाज नोबडी हु लव हर, जो उससे प्यार करे, उसे समझे, उसे जाने, उसकी तारीफ करे. सो देयर वाज नोबडी लाइक सच पर्सन अराउंड हर. तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था उसके चारों तरफ जो कि हु कुड लव हर, हु कुड प्रेज हर, राइट? सो लूसी वॉज एक्चुअली लिविंग इन एन एरिया जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है. नोबडी पेड अटेंशन टू हर इवन. एंड द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस स्टांजा इज देयर माइट बी द स्प्रिंग around the river Dove where Lucy resides, right? So this is the poetry's first stanza जिसमें पोइट लूसी के बारे में बात कर रहे हैं कि लूसी कहाँ रहती है. रिवर डव के बारे में यहाँ पे मेंशन है. एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजरी यहाँ पे क्रिएट की गई है. एंड अबाउट लूसी इट वाज बीइंग टॉट दैट yes, she was a maid and she used to do her own task, and there was nobody around her who could praise her, who could love her. So nobody around her who could pay attention to her, right? So this is the first stanza of the poetry. Now, in the second stanza, the poet talked all about a violet by a mossy stone.
half hidden from the eye. So there's another imagery which is being created by the poet here. So Lucy is basically like this little violet flower. इस little violet flower की तरह है Lucy, half hidden, जो कि हमेशा half hidden रहती है, वो इस तरीके से छुपा के रखती है खुद को कि कोई उसकी तरफ attention पे भी करता है तो भी वो उसे ignore कर दे, क्योंकि वो half hidden है, right? If somebody pays attention to this beautiful flower, तो एक बार को हो सकता है उसकी तरफ ध्यान जाए, but on the second eye जब हम दोबारा नज़र डालेंगे then we ignore such kind of flowers. तो यही चीज़ है लूसी के साथ कि लूसी इस वायलेट लिटिल फ्लावर की तरह है विच इज़ हाफ हिडन इनटू द मॉसी स्टोन. मॉसी इज बेसिकली अ स्टोन विच इज़ ऑल कवर्ड विद द मॉस, राइट? तो इस ब्यूटिफुल लिटिल फ्लावर की तरह है जिस पे कोई एग्जैक्टली ध्यान नहीं देता, कोई अटेंशन नहीं देता, सब इग्नोर कर देते हैं. सो दिस इज अनदर इमेजरी और अनदर पिक्चराइजेशन और अनदर वी कैन से a picture, an image which is given to Lucy, that Lucy is like that little violet flower which is half hidden into the mossy stone. So this is Lucy about whom the poet is talking. सो यहाँ पे पोइट ने बोल दिया है कि वो एक लिटिल वॉयलेट फ्लावर की तरह है जो कि मॉसी स्टोन में छुपा हुआ रहता है हमेशा, जिसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता, इग्नोर कर देते हैं लोग. तो लूसी भी उसी वॉयलेट फ्लावर की तरह है जिस पे कोई ध्यान नहीं देता, नोबडी पेड अटेंशन टू हर. तो नेक्स्ट द पोइट सेज इनटू द वेरी सेम स्टांजा दैट शी इज एज फेयर एज अ स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई. अब पॉइंट यहाँ पे ऑन द वेरी कॉन्ट्रेरी, यहाँ पे पॉइंट क्या बोलते हैं कि फॉर मी शी इज़ लाइक अ शाइनिंग स्टार विच इज़ लोनली शाइन्स इन द स्काई. कि वो मेरे लिए एक स्टार की तरह है, एक स्टार की तरह है जो सिर्फ अकेला आसमान में चमकता रहता है. तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे जक्सटापोजिशन है, जस्ट ऑपोजिट चीज़ें, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं यहाँ पे. ऑन द very first two lines of the second stanza, the poet is talking all about that Lucy is like that violet mossy flower which is half hidden into the mossy stone, right? So Lucy is like that little violet flower which is half hidden into that mossy stone, जिसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता. तो for everybody, for all those people who do not walk on those paths, on that path where exactly Lucy resides, तो वहाँ पे वो उन सब के लिए तो लूसी एक उस वॉयलेट फ्लावर की तरह है जो कि छुपा हुआ रहता है हमेशा. पर मेरे लिए जो लूसी है वो उस शाइनिंग स्टार की तरह है जो अकेला आसमान में चमकता रहता है. सो हियर वी हैव दिस कॉन्ट्रडिक्टरी इमेजरी हियर, जहाँ पे पॉइंट एक जगह तो लूसी को और लोगों की नज़रों में एक हाफ हिडन फ्लावर की तरह बता रहा है और दूसरी तरफ खुद की नज़रों से पॉइंट लूसी को जब देखता है तो शी इज़ फॉर हिम लाइक अ स्टार, लाइक अ शाइनिंग स्टार विच शाइन्स alone in the sky. So these are the pictures which are being created by the poet here. So into the very last stanza the poet is talking, she lived unknown and few could know when Lucy ceased to be. अब finally the poet says actually कि finally while Lucy died, जब Lucy की डेथ हो जाती है तो कोई ना तो, क्योंकि उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता था, nobody was there to praise her, nobody was there to love her, nobody paid attention to her. For everybody she is like a half hidden flower. So कोई उस पर ध्यान नहीं देता था. तो अगर उसकी डेथ भी हो गई तब भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई क्योंकि जानता ही नहीं था उसे, तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता. सो शी लिव्ड अननोन, वो अननोन ही रही थी अपनी लाइफ में और बहुत ही कम लोगों को पता था while she died. And into these last two lines of the poetry, the poet says, but she is in her grave and oh the difference to me. कि finally while Lucy is resting into her grave, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा. फ़र्क किसको पड़ा? मुझे. The difference to me. So here the poet puts a stress into this particular last line, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़र्क किसको पड़ा है? poet को पड़ा है. क्यों? क्योंकि for poet she is like a star which shines in the sky,
लोनली, ठीक है। वो स्टार उस लोनली स्टार की तरह थी पोइट के लिए, जो अकेला शाइन कर रहा था इनटू द स्काई। और पोइट के लिए शी वॉज वेरी फेयर, शी वॉज वेरी लवली, शी वॉज अडोरेबल, शी वॉज लाइक अ स्टार फॉर हिम। तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉइंट के लिए डिफरेंस तो क्रिएट होता है। द पर्सन टू हुम वी लव वाइल दैट पर्सन सीज टू बी, जब वो पर्सन की डेथ हो जाती है, एट दैट टाइम द डिफरेंस इज बीइंग क्रिएटेड इनटू आवर हार्ट, ठीक है। तो उसी वे में पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा वाइल शी डाइड, बट द डिफरेंस इज बीइंग क्रिएटेड टू मी ओनली. So this is the poetry. She dwelt among the untrodden ways, which means Lucy resides onto the paths जहाँ पे ना कोई आता था ना कोई जाता था, कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था. So this is the poetry. Thank you so much. Stay continue with Gargi classes. कोई problem है आपको related to this poetry, related to any kind of things, आप comment section के through पूछ सकते हैं. Thank you.